अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक से बेकरी स्टाइल सैंडविच। तो ये सैंडविच आप बनाएंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त सैंडविच हैं और ये बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बेकरी वाले इनको बहुत ही महंगे दामों में सेल करते हैं। तो आज हम घर पे तैयार कर रहे हैं। इसकी सॉसेस भी हम खुद ही तैयार करेंगे और इसका हम जो है ये सैंडविच भी टोटल हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। इसके जो सॉस इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर की हुई है और आपको इसके लिंक में भी जो उसकी वीडियो है ना वो मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिया है चिकन मैंने लिया है 250 ग्राम। उसको मैंने बोनलेस चिकन लेके तो छुरी के साथ ही छोटे छोटे कट कर लिए थे। जितना कि मुझे उसका साइज़ चाहिए था उसको मैंने खुद ही कट कर लिया था। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे हम 2 से 3 चम्मच करीमी दही शामिल करेंगे। थोड़ा सा चौथाई टीस्पून जो है नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चिली सॉस। 1 टेबलस्पून भर के सिरका हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे और इसकी मैरिनेशन मुकम्मल हो गई है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल जो है डाला है और ऑयल में इसके अंदर कम ही यूज़ करूँगी क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग तैयार करनी है जो कि बिल्कुल ऑयली नहीं होनी चाहिए। 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर हमने लहसुन पेस्ट इस्तेमाल की है और अदरक का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनने वाली है। आप इसको पूरा देखें, पूरा फॉलो करते हुए आप भी सैंडविच बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से आपके सैंडविच तैयार होंगे इंशाल्लाह। आप देखें ये जो मेरा लहसुन है ना इसको मैंने सिर्फ सौते किया है, इसको बिल्कुल भी कलर नहीं देंगे, इसका सिर्फ कच्चापन दूर करेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको आगे ढककर इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये चिकन को जो है अपने ऑयल और लहसुन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं थोड़ी देर ढक के पकने दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे तो ये अपने ही पानी के अंदर जो मैरिनेशन वाला दही वगैरह है उसी में गल कर तैयार हो जाएगा। तो अब इसको हम ढक के छोड़ रहे हैं 3 से 4 मिनट के लिए। आप वीडियो को आगे तक देखें तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये बनने वाली है। हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेंगे जब तक चिकन बन रहा है। तो आगे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है ये, इसको पूरा वॉच करिएगा। चिकन मेरा तैयार हो चुका है, 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे और मेरा चिकन माशाल्लाह से देख सकते हैं गल चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। और इसको जो है मैंने सैंडविच के लिए यूज़ करना है, लेकिन इसको सैंडविच के लिए, चिकन ब्रेड के लिए और मैकरोनी के लिए, शवारमा के लिए, बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए ये एक ही मैरिनेशन के साथ चिकन बनाया जाता है। बनाने के तरीके थोड़े मुख्तलिफ हैं। जो चिकन मेरा पककर तैयार हो चुका है तो इसके अंदर जो थोड़ा सा ऑयल आ रहा है ना उसको हम खुश्क करने के लिए इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 मैंने टेबलस्पून भर के मैदा इसके अंदर छिड़क लिया है और ऑरिगेनो मैंने इसके अंदर शामिल किया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू बनेगी इंशाल्लाह। अब आप देख सकते हैं जो इसके अंदर हल्का हल्का ऑयल नज़र आ रहा था ना वो अब खुश्क हो गया है और उसका हर पीस अलग अलग जो है ना हो जाएगा चिकन का। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। ये जो मेरा चिकन है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। आप रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए मोहब्बत होगी, प्यार होगा। हम अपने सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड ली है। ब्रेड मैंने फुल साइज़ की सैंडविच ब्रेड ली है, ये मिल्की ब्रेड नहीं है, ये सैंडविच ब्रेड है। तो ये फुल साइज़ की मैंने ली है। जो बेकरी में सैंडविच होते हैं ना बड़े वाले, वही मैं सैंडविच बना रही हूँ। ब्रेड के हम जो साइड पीस है ना ब्राउन पीस, इनको उतार लेंगे छुरी की मदद से, बारीक बारीक इनको उतारेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं उतारेंगे क्योंकि हमारे सैंडविच का जो साइज़ है ना वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बड़ा साइज़ होना चाहिए। तो माशाल्लाह से ये सारी ब्रेड के जो है ना ये मैं उतार दूँगी पीस। इसके हम ब्रेड क्रम्स वगैरह बनाएंगे और ब्रेड क्रम्स की रेसिपी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह।
और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोट होती हैं ब्रेड क्रम्स के साथ। इसके अलावा जो ब्रेड क्रम्स इसमें तैयार होती हैं उसके साथ आप और बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंने अपना जो लिया है सैंडविच ब्रेड, इसके ऊपर मैंने मायोनीज़ सॉस लगाई है और अंदर बंद गोभी, बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी मैंने लगाई है। भर के मायो सॉस लगाएंगे और बारीक कटिंग की हुई वो लगा देंगे बंद गोभी। आप सलाद के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगहों पर नहीं मिलते, कुछ जगहों पर मिल जाते हैं, इसलिए जो चीज़ आसानी से मिल सके वही हम यूज़ करेंगे। अब जो हमारी अगली ब्रेड है इसके ऊपर हम वाइट सॉस लगा देंगे, वाइट मायो सॉस। पहले हमने रेड सॉस यूज़ किया है, रेड मायो सॉस, और फिर हम वाइट मायो सॉस यूज़ करेंगे। ये भी अच्छी तरह से भर के लगाएंगे और ब्रेड के दोनों साइड पर हम ये सॉस जो है लगाएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे अपना जो हमने चिकन तैयार किया है उसको स्टफिंग कर देंगे। चिकन आप कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो खाली वेज के भी बना सकते हैं, एग के साथ बना सकते हैं। लेकिन ये जो सॉसेस मैंने तैयार किए हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और अगली हम जो इसके ऊपर ब्रेड लगाएंगे, ये 3 पीस ब्रेड के साथ तैयार होते हैं सैंडविच। इसके ऊपर हम फिर से जो अपना है ना वाइट सॉस, वाइट मायो सॉस, वो लगाएंगे, भर के लगाएंगे। ये आपने सॉसेस जो भी लगानी है ना बहुत भर भर के लगानी है, तभी इसका जो फ्लेवर है ना वो निकलेगा, बिल्कुल बेकरी की तरह ही, और बल्कि उनसे भी ज़्यादा बढ़ के। आप सोच नहीं सकते कि ये कितने मज़े के और कितने ये फ्रेंडली बजट में तैयार हो रहे हैं ना। ये जो मैंने लगा दिया इसके ऊपर भर के मायो सॉस। अब हम इसको ऊपर से जो है सजाएंगे अपने तरीके से, जैसे बेकरी वालों ने सजाए होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ वो इसको जो इसकी मैरिनेशन है वो करते हैं। तो हम भी इसकी मैरिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त सी करेंगे। आप देख सकते हैं ये मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर को मैंने कुछ स्लाइसेस में कट किया है। टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, 3 चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने कुछ स्लाइसेस में कट किए हैं और कुछ क्यूब्स में, बारीक क्यूब्स में कट किए हैं। मैं दोनों का ही इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी इसकी लुक बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये लुक भी तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जायका तैयार होगा माशाल्लाह से। वो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में तो माशाल्लाह इसका जवाब नहीं है। जब आप एक बार ये बना के खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। आप अपने मेहमानों के लिए बनाएं, दावतों पर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविच हैं ये, आप कहीं पर भी पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं स्लाइस में जो है कट कर लूँगी लंबी शेप में। ये दोनों 2-3 तरीक़ों में जो है ना बेकरीज़ पर मिलते हैं। और मैं आपको आगे जो नेक्स्ट सैंडविच तैयार करूँगी ना उस पर मैं आपको ये भी बताऊँगी कि बेकरी वाले जो हैं वो इसकी क्या कास्ट लेते हैं और मुझे किस कास्ट में पड़ा है। ये मैं आपको बताऊँगी कि वो हमसे मतलब बहुत ही महंगा वो सेल करते हैं ना। तो हम अपना नेक्स्ट जो सैंडविच है वो तैयार कर रहे हैं। इस पर हम लगाएंगे रेड सॉस, रेड मायो सॉस मैंने तैयार की है। ये मैंने घर पे ही तैयार की है, मैंने पहले भी बताया। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है। और भर के लगाएंगे, कम सॉस कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, भर के लगाएंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आए। साथ ही साथ बंद गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पत्ता गोभी भी इसे कहते हैं, बंद गोभी भी कहते हैं। आपके इलाके में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे सैंडविच कैसे लगे, और अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपके सैंडविच कैसे बने। अब हम इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर अपना क्रीमी मायो सॉस। जो पहले हमने रेड सॉस इस्तेमाल किया है, उसके बाद हम क्रीमी मायो सॉस जो है वाइट सॉस वो इसके ऊपर लगाएंगे और इसके ऊपर चिकन लगाएंगे। चिकन थोड़ा भर के लगाएंगे ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए। जो हम बेकरी से लेते हैं उन्होंने तो सिर्फ वो टच ही दिया होता है चिकन का, जो बस जो इतना ज़्यादा नहीं लगाया होता। कहते वो चिकन सैंडविच ही हैं लेकिन वो बहुत हल्का सा ही उन्होंने लगाया होता है। माशाल्लाह से हम भर के लगाएंगे, आप अपने बजट के मुताबिक लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ही मैंने लिया था, 1 पाव चिकन था, तो ये मेरे तमाम सैंडविच में बहुत अच्छी तरह से पूरा आया है माशाल्लाह। अब वाइट सॉस का इस्तेमाल हम करेंगे तीसरी ब्रेड के ऊपर भी। 3 पीस ब्रेड के साथ बना रहे हैं सैंडविच और इसको भर के लगाएंगे हम अपने सॉस को।
वाइट मायो सॉस है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अगर बाज़ार से लें तो बहुत कास्टली पड़ता है, लेकिन हमने घर पे तैयार किया है तो हमें ये लो बजट में मिला है। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको इंशाल्लाह लो बजट, फ्रेंडली बजट की रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी। अब हम इसको जो हमारा सैंडविच बन रहा है ना दूसरा, इसको हम थोड़ा सा अलग स्टाइल से मैरिनेशन इसकी करेंगे, लेकिन वो जो हमने 3 वेजिटेबल्स ली थी ना, वही हम इसके ऊपर भी यूज़ करेंगे। कुछ स्लाइस में कट किए थे और कुछ हमने क्यूब्स में कट किए थे। देखिए आप, ज़बरदस्त है। इसके ऊपर हम फ्लावर बना लेंगे शिमला मिर्च और टमाटर की मदद से, कुछ प्याज भी इसके अंदर लगाएंगे। और एक बात आपको बताती चलूँ कि प्याज हम इस्तेमाल तभी करेंगे जब हम इनको फ्रेश यूज़ करें। अगर आप सेल करने के लिए यूज़ करें तो आप इसके ऊपर प्याज नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्याज हल्की सी स्मेल देने लग जाता है कुछ टाइम के बाद। क्योंकि मैं फ़्रेश यूज़ करने वाली हूँ अपने सैंडविच, तो मैंने इसके ऊपर प्याज भी लगाए हैं क्योंकि मुझे ये पसंद है सलाद में प्याज, तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ इसको। अगर आपको पसंद हो तो आप लगाएं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, लेकिन मैंने वही वेजिटेबल्स यूज़ की हैं जो बेकरी वाले यूज़ करते हैं। तो माशाल्लाह आप देखेंगे मेरे सैंडविच माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। आप इसकी अंदर से इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से, कैसे ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है ना। तीनों जो इसकी लेयर्स बनी है बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो अपना नेक्स्ट सैंडविच हम तैयार कर लेंगे। ये भी हम उसी मेथड से तैयार करेंगे, बिल्कुल सेम इसका तरीका है, लेकिन कटिंग इसकी भी अलग तरीके से करेंगे। और आपको हम सारे जो हमारे सैंडविच बनेंगे ना, उनको हम एक ट्रे बनाकर दिखाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं। तो एक जो है माशाल्लाह से मैं काफ़ी किस्म के सैंडविच बनाती रहती हूँ, सोचा अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ शेयर कर दूँ रेसिपी, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। जब मैं बेकरी से लेकर आती थी तो मुझे बहुत महंगे पड़ते थे, बहुत कास्टली पड़ते थे, तो सोचा घर पे इसको ट्राई करें। तो माशाल्लाह मेरे तो बहुत ज़बरदस्त बने। आप लोग भी बनाएं, मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए अपने सैंडविच तैयार करें। ये मायोनीज़ और मायो सॉस वगैरह सॉसेस से ये वेजिटेबल चिकन सैंडविच हैं जो बेकरीज़ पर मुझे 350 का एक सैंडविच मिलता है। 300 350 का, कहीं 300 का और कहीं 350 का। अब बेकरी वालों ने अपने हिसाब से उसकी जो है लगाई होती है रेट वगैरह। और ये जो मैंने आज तैयार किए हैं सैंडविच, मुझे टोटल 8 to 50 मतलब 850 मेरा तकरीबन इसके ऊपर ख़र्च आया है, जिसमें मेरे जो है ये 13 से 14 बर्गर जो थे ना सैंडविच बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही लो बजट के अंदर ये तैयार हो गए, तो और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए। हमने ये बड़ा इंजॉय करके बहुत ही मज़े से खाए हैं। आप लोग बनाएं तो इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी इंशाल्लाह। आप मुझे पूछ सकते हैं, रेसिपी के मुताबिक कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आप एक बार मेरे कहने पर ये सैंडविच ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके घर भी ये आपके मेन्यू में शामिल हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त सैंडविच हैं। ये देखें, इसकी मैरिनेशन जो है बिल्कुल अलग तरीके से हम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह जब ये इसकी कटिंग होगी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। सबकी मैरिनेशन सेम तरीके की है, फीलिंग हमने एक ही तरीके से की है इनकी, और कटिंग भी अलग अलग तरीके से की है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से बेकरीज़ पर कटिंग हुए हुए मिलते हैं और अलग अलग इनकी कास्ट वो लेते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। लेकिन 300 से कम, ये जो 250 से कम कहीं पर भी इनका ना रेट नहीं है। तो ये मुझे जो है बहुत ही लो बजट में पड़े हैं माशाल्लाह। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, आप लोगों का भी भला हो। तो आप मुझे कमेंट करें और मेरी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके साथ साथ मेरा भी भला हो। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक से ये मेरे सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरा चैनल आपको कैसा लगा, मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। इंशाल्लाह अपने जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।